नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आ गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आ गए और इंतजार किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखें कब आएंगी, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखें कब आएंगी। तो लीजिए हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, एक चरण में ये चुनाव होंगे, 20 नवंबर ये तय तारीख रखी गई है। और इसके अलावा झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक तारीख है 13 नवंबर और अगली तारीख है 20 नवंबर। ये दो तारीखें जो हैं वो झारखंड के चुनाव की हैं और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आ जाएंगे, यानी कि 3 दिन के बाद नतीजे आ जाएंगे। अब क्या अहम बातें हैं इस तारीखों से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता देते हैं। झारखंड में चूंकि 81 विधानसभा सीटें हैं, कार्यकाल जो है वो 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और कार्यकाल जो है वो 26 नवंबर को पूरा हो जाएगा सरकार का। तो यानी कि ये कार्यकाल पूरा होने की जो डेट्स हैं उससे पहले चुनाव जो है झारखंड की उसकी हम महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएंगे। अब देखिए किस किस तरह से क्या क्या खास इसमें है। और एक चीज़ और बता दें, उपचुनावों की जो तारीखें हैं वो भी यहाँ सामने आ गई हैं। तो कब कब चुनाव होने हैं राज्यों में, देखिए हम जैसे आपको जानकारी दे चुके हैं कि कब कब ये चुनाव होने हैं, कितने चरणों में ये चुनाव होने हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और फिर ये तय होगा कि किसकी सरकार बननी है। इस पर तो सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। और उपचुनाव का जो शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा वो भी जरा जान लीजिए। राज्यों की जो 48 विधानसभा सीटें हैं उसमें 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव जो 2 चरणों में होगा और 47 विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव पर 13 नवंबर को ये मतदान होगा। अगर ये जानकारी और भी आप जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी और भी कई अपडेट्स जानना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं और वहां से आप ज़रूरी अपडेट्स हम यही वेबसाइट से ले सकते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं। देखिए अब सीट्स किस किस तरह से उपचुनावों की भी ज़रा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं जिसमें मिल्कीपुर जो सीट है वहाँ पर उपचुनाव उसका नाम लिस्ट में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कई जो पेज हैं उस पर फंसे हुए हैं। राजस्थान की इसमें 7 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं जिस पे उपचुनाव होना है। असम की 5, बिहार की 4 सीट है, पंजाब की 4 सीट, कर्नाटका की 3 सीटें हैं, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2 सीट है, सिक्किम की 2 सीट है, गुजरात की 1 सीट है, उत्तराखंड की 1 सीट है और छत्तीसगढ़ की 1 सीट शामिल है। ये उपचुनाव जो है ये इन सीटों पर होने। और जैसे हम जानकारी आपको ये भी बता दें कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इस उपचुनाव के बाद ये जो अहम बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं राजीव कुमार ने, चुनाव आयुक्त झारखंड में, उन्होंने जानकारी दी। जैसे ये जानकारी अभी हमने आपको साझा की, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 और 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को। नतीजे दोनों जगह के 23 नवंबर को आएंगे। और जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो चुनाव है वो लोकतंत्र का एक पर्व जैसे होता है, इसलिए इसे बहुत ही शालीनता से और सबकी भागीदारी के साथ हमें मनाना चाहिए। यानी कि लोगों से अपील की है कि वो अपने मत का जो है इस्तेमाल करें। सभी पोलिंग स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर बताई गई है। किसी भी प्रकार का जो प्रलोभन है, अक्सर इस तरह की गाइडलाइन आती है कि किसी भी तरह का प्रलोभन जो है वो कोई नहीं दे सकता है। सभी कैंडिडेट्स को अपनी अपराध की जो हिस्ट्री है वो बतानी होगी और इसके अलावा पूरे चुनाव में हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग होना है। पूरे चुनाव की जो वीडियोग्राफी है वो होगी। देखिए नए जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है, उसको भी आधार बनाकर ये चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं। पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी जैसा हमने जानकारी आपको दी है वो भी होगी। इसके अलावा झारखंड में जो महिला मतदाताओं की संख्या है, देखिए महिला मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है? 1 करोड़ 27 लाख, जिसको लुभाने के लिए ये पहले ही कहा था, हेमंत सोरेन ने कहा कि जो महिला सम्मान जो योजना जिस तरह से चल रही है महिलाओं के लिए, उसके लिए कहा था कि जो राशि जो है महिलाओं को वितरित की जाती है झारखंड में, उसमें 1000 रुपये महिलाओं के खाते में जाते थे, जिसे चुनावों की तारीख के ऐलान से ठीक पहले कह दिया गया कि वो अब 1000 से 2500 रुपये होंगे। तो देखिए महिलाओं की संख्या चूंकि ज़्यादा है मतदाताओं की, उन्हें लुभाने की कोशिश कर दी गई है। कितना काम आती है ये देखने वाली बात है। झारखंड में वोटर्स की संख्या 2.57 करोड़ है। ऐसे में महाराष्ट्र में 4.59 करोड़ पुरुष हैं, 4.64 करोड़ महिलाएं भी हैं। और महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आपको बता दें
कि लोगों के लिए जो कई तरह की सौगातें हैं इस दौरान हमने इन तारीखों से पहले सुनी है कई बार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव जो है जमहूरियत की ताकत लोगों ने देखी है। जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया और जिस तरह से लोकतंत्र, जमहूरियत लोकतंत्र की जो ताकत है वो देखी गई है और कश्मीर में जनता ने नापाक इरादों को तोड़ दिया है। देखिए, कश्मीर का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे और ऐसे में इन चुनावों के बाद लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हो जाता है चुनावों के बाद। इसीलिए जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चुनावों का कितना अहम योगदान जो है वो होता है। लोगों को अपने मतदान का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और बहरहाल अब डेट्स उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की हमने आपसे शेयर की है। अगर आप अन्य कोई भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप अन्य किसी और खबर पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इंस्टा पर भी हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहते हैं। और लाइव टाइम्स को तो आप देखते ही रहते हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक आप लाइव टाइम्स यूं ही देखते रहिए। जय हिंद।